अभी कि ये तो नहीं ना कि उस पर लिखा हुआ है अमन मुआहिदा और नीचे दस्तखत, उसमें लिखा हुआ क्या है, कौन सी चीजें हुई हैं? क्या वो 21 पॉइंट जो हमारे सामने आए थे, क्या वो सारे के सारे जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें कि एलिमिनेशन ऑफ हमास फ्रॉम द एंटायर गजा रीजन जो है वो शामिल है इसमें? क्या इसमें ये शामिल है कि फलस्तीनी जो हैं वो यहां से इनकलाब होगा बतदरीज? क्या इसमें फलस्तीन के 2 रियासती हल की बात है? क्या इसमें वाकई अमन होगा? और वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड इन्होंने बनाना था जिसमें वो टोनी ब्लेयर या पता नहीं किस किस कुमाश के लोगों के नाम आए थे कि ये लोग जो हैं ये उसको डील करेंगे, उनके नाम क्या हैं, वो कौन लोग हैं, और क्या इसको फलस्तीनियों ने मान लिया है? क्या हमास में बाकायदा तौर पे जो पॉइंट्स इस वक्त साइन हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या साइन हुआ है जी, लेकिन जो भी साइन हुए हैं क्या इसमें हमास मिनोअन शामिल है कि नहीं है? सर अगर बॉयकॉट किया ये भी इत्तलात हैं, क्या बात करें? फिर तो इतने बड़े बड़े सरबराहान वहां मौजूद हैं, तमाम इंपॉर्टेंट जो कि रेलेवेंट यानी हैं, ये जो आप शर्मुल शेख की बात कर रहे हैं जी, इनके होते हुए अगर इनको मंजूर है जो साइन हो गया है और हमास को मिनोअन मंजूर है, तो बस फिर इसको ये तो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये तो एक यूनानिमसली एग्रीड अपॉन डॉक्यूमेंट हुआ ना। और अगर ऐसा है, अब आगे चलते हैं, अगर ये यूनानिमसली एग्रीड अपॉन डॉक्यूमेंट है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो मिनोअन तस्लीम किए हैं हमास ने, या हमास का मतलब फलस्तीन ने तस्लीम किए जी। और इसमें अभी वैसे मुझे समझ नहीं है कि ये महमूद अब्बास साहब जो हैं वो शुरू से लेके अब तक पता नहीं कहाँ गायब हैं, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, तो क्या उनको भी मंजूर है ये? और अगर ये सारों को मंजूर है तो फिर तो फुलझड़ियां होनी चाहिए, फिर तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, फिर तो वाकयातन यानी ट्रंप साहब को अगले अमन प्राइज के लिए, नोबेल के लिए उनको बाकायदा तौर पे उनके क्रीडेंशियल तो बहुत मजबूत हो गए। अब उसमें देखना सिर्फ ये है कि इसमें क्या लिखा है। दूसरा एंगल इसका ये है कि जो अरब ममालिक हैं, जो आपके खासतौर पे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने ये जो किया है या साइन किए हैं, या मैं तो अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी बीच में शामिल करूंगा, क्या वो यानी फ्री कंसेंट से किया है, अपनी रिलक्टेंस से किया है, या अपनी खुशी से किया है? तो ये तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आएंगे, उनसे रिपोर्टर्स पूछेंगे और वो कागज सामने आएगा तो फिर उनसे सवाल करेंगे। अगर इन सब सरबराहान ने बाकायदा तौर पे अपनी खुशी से साइन किया है तो फिर तो चारों यानी घी में है ना उंगलियां, पांचों बल्कि फिर तो सब बल्ले बल्ले है, फिर तो सब अच्छा है। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है। हम ये सोच सकते हैं कि इजराइल ने जो है वो अपना ग्रेटर इजराइल का प्लान जो है वो फिलहाल पेंड कर दिया। इजराइल ने वो जो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी 4500 जो उसने घर जो है वो इजराइलियों के लिए मगरबी किनारे में बनाने थे, वो उसने एक तरफ कर दिया। फिर उसके बाद वो जो सड़कें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी मगरबी किनारे में, वो एक तरफ हो गया। उसके बाद ये है कि जो फलस्तीनी पिछले 2-3 दिन से वापस आए हैं उनको को खाना पीना मिलेगा, उनको रिहाइश का अपनी अपनी जगहों पे वो वापस जाएंगे। अगर तो ये सारा कुछ बीच में शामिल है तो हम भी लबैक कहते हैं, हम भी कहते हैं हाँ भाई ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सही। नजमुल साकिब साहब, सिफारती तरीक़ाकार क्या है? डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं, क्या ये पब्लिक किया जाता है? जिस तरह निकात के हवाले से आप भी इबहम का इजहार कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब का हिस्सा हैं, ज़ाहिर उनसे भी सवालात होंगे, तो क्या ये दस्तावेज़ पब्लिक भी की जाएगी बाद में? ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है भाई। जी पब्लिक है, दस्तखत के बाद दस्तखत जो साइन हो रहा है आपकी 92 की स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, साइन करने वाले भी बैठे हुए हैं और वो जो बड़ा सा ग्रीन कलर का फोल्डर होता है या जिस कलर का भी प्यारा सा जी बड़ी मेहनत से बनाया जाता है ये,
वो अगर इन्होंने पब्लिक नहीं करना तो दिखा क्यों रहे हैं पब्लिक में? मुझे लगता ये है कि चूंकि वो जो 21 पॉइंट आए थे ना, वो भी जरा रिलक्टेंस से आए थे और उस पर बड़ा एक शदीद रद्द अमल आया। शायद इसी वजह से उन्होंने कहा है कि पहले साइन कर लेते हैं, उसके बाद पब्लिक करेंगे। इसको हम फेट अकम्पली कहते हैं। फेट अकम्पली कि एक का पूरा किया, साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड, यानी पक्का काम, मजबूत काम किया, उसके बाद पब्लिक उस पर करती रहे। और पब्लिक सिर्फ ये कर सकती है कि ये गलत है, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। वो ये नहीं कह सकती कि ये इस तरह से होना चाहिए और ये साइन नहीं होना चाहिए। जो मेन चीज है, साइन तो हो गया, अब ये है कि उस पर सिर्फ अमल दरामद होगा। और इसमें जो मुझे नजर आई है ना, अभी तक सिर्फ 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज ये हुई है कि सीज फायर की बात सुनाई दी है, हालांकि जब ये बात हो रही थी सीज फायर की तो कुछ धमाके हो रहे थे गजा में। दूसरी बात सामने आई है कि वो जो 2000 फलस्तीनी थे कैदी, वो रिहा हुए हैं, और चंद जो हैं शायद 20-22 के करीब जो इजरायली यरगमाली थे, जो काफी अरसे से हमास की कैद में थे, वो छूट गए। ये 2 चीजें जो हैं अभी तक हमारे सामने आई, और ये दोनों चीजें उन 21 पॉइंट में शामिल हैं। अब उन 21 पॉइंट में कहीं पे 2 रियासती नहीं है, तो ख्याल कि इसमें को 2 रियासती हल का जिक्र होगा, इसमें जिक्र होगा कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इसमें जिक्र होगा कि अब्राहम अकॉर्ड जो हैं जिसके तहत बाकी मुसलमान ममालिक या दूसरे ममालिक जो इजराइल को तस्लीम नहीं करते, उसके बारे में बिल्कुल बात खत्म हो गई है। ऐसा भी नहीं है। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपका सवाल ये था ना कि पब्लिक जो है वो होगा कि नहीं। अगर ये नहीं होता पब्लिक, तो फिर मेरा ख्याल है इतनी खखेड़ करने की जरूरत नहीं थी, इतने ड्रामे की जरूरत नहीं थी। ये जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि पब्लिक होगा, लेकिन वो फेट अकम्पली होगा। वो हम उन्होंने पक्का करके किया है, कब्जे दस्तखत किए, सब।